स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। शुरू करते हैं 18वें दिन का पहला सवाल। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पुरुषों के T20I में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? ये है अर्शदीप सिंह हैं, जिन्होंने 59 पारियां खेली थी, जिनकी इकोनॉमी रही थी 8.34 और उन्होंने 92 विकेट लिए थे। पुरुषों के T20I भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं ये। और वहीं युजवेंद्र चहल से सिर्फ 4 विकेट पीछे है अभी। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस है जो कि 16 नवंबर को मनाया गया है, जिसकी शुरुआत 1966 में भारतीय प्रेस संघ परिषद PCI की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। और ये हर साल 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू हुआ है? ये हुआ है ओडिशा में। ओडिशा में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा ओडिशा के पश्चिमी प्राचीन समुद्री व्यापार इतिहास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि हर साल इस मेले को कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, यानी कि ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर 22 नवंबर को समाप्त हो जाता है। यह त्यौहार ओडिशा की पुरानी परंपरा की याद में मनाया जाता है। और अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें की पहल शुरू की गई है? ये पहल शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह यानी कि सुखू ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना करें की पहल शुरू की है। ये 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य में बदलने की राज्य सरकार की पहल का हिस्सा है। और अगला सवाल है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं 24 पदक। भारतीय निशानेबाजों ने 2024 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी में अपना अभियान 24 पदकों यानी कि 9 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया है। अगला सवाल, हाल ही में झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया है? झारखंड स्थापना दिवस है जो कि 15 नवंबर को मनाया गया है, जो कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, जो कि महान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन झारखंड जो राज्य है वो भारत के 28वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। 2000 में बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग होकर इस राज्य का गठन हुआ था। 14 नवंबर 2000 को ही इसका गठन हुआ था। 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। तो इसी दिन की याद में झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन 15 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि 2 दिवसीय महोत्सव शांति बनाए रखने और जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति पर एक बड़ा आयोजन रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में चीन ने किस देश में मेगापोर्ट का अनावरण किया है? चीन ने मेगापोर्ट का अनावरण आर्मेनिया नहीं, पेरू में किया है। पेरू में चीन ने मेगापोर्ट का चीन की शिपिंग कंपनी जो कि कोस्को द्वारा पेरू के चांकान्य में विकसित किया गया है
मेगावाट का प्रोजेक्ट का दक्षिण अमेरिका को एशिया से जोड़ने और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का वादा करता है ये मेगा पोर्ट। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? ये मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGIA को हाल ही में डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एयरपोर्ट की आधुनिकतम डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया है, जिससे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगला और लास्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में झोलजीबी मेले का शुभारंभ किया गया है? ये शुभारंभ हुआ है उत्तराखंड के राज्य में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को प्रसिद्ध झोलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया है, जिसका अस्कोट रियासत के पाल वंश ने 1914 यानी कि 110 साल पहले काली और गोरी नदी के संगम स्थल झोलजीबी में मेले की शुरुआत की थी। और इसका शुरुआत से लेके यह मेला पूरी तरह से व्यापारिक रहा है और 1990 तक यह मेला चरम पर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।